हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 राइट उसके बेसिक्स समझेंगे। हम आज एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे और इससे पहले थोड़े 4.3 के रिलेटेड जो बेसिक्स है वो हम समझेंगे राइट। तो उसमें हमारा टॉपिक क्या है? एंगल्स। अब देखिए एंगल किसे कहेंगे हम, तो ये एक दो रे है OP एंड OQ राइट। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? टू रेज जॉइन एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, या तो कॉमन पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। देखिए दो रेज है OP एंड OQ राइट। तो ये जो जॉइन होते हैं ये इनका कॉमन पॉइंट है राइट। इनके जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है OQ एंड OP। तो ये जो कॉमन पॉइंट है और वो जो बनाता है उसे एंगल कहेंगे। ये जो है राइट आर्म्स और साइड्स, द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। अब ये जो है इनको हम जो एंगल बनाते हैं दो रेज, ये इनकी साइड्स है दो राइट। ये OP एंड OQ, इसको हम साइड्स या आर्म्स कहेंगे। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब देखिए जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये जो इनिशियल पॉइंट है इनका राइट OQ एंड OP का, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। वो जो एंगल बनाता है ये, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे राइट। तो O जो है वो है वर्टेक्स। तो इसे एंगल को हम कैसे लिखेंगे? एंगल POQ राइट। एंगल POQ ऐसे हम लिखेंगे इसको। और जो मिडल है वर्टेक्स ऑलवेज मिडल होगा लेटर। ये जो O है मिडल लेटर जो है वो वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर राइट। तो ये जो O है वो यहाँ पे मिडल में होगा, तो ये जो है वो वर्टेक्स है राइट। तो वर्टेक्स हमेशा मिडल में होगा, तो ये होगा एंगल POQ। हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एंगल ABC राइट। तो ये एक एंगल लिया हमने A B एंड C राइट। अब देखो ये जो एंगल है ABC, अब इसमें एंगल BA सॉरी जो ये BA रे है राइट। तो BA रे को हम इस तरफ शेडिंग करेंगे BC की साइड से, ऐसे हम इसको शेडिंग करेंगे राइट। और BC ये हमारा है BC, यहाँ पे C है और ये है A और ये है B राइट। तो BE रे जो है उसका हमने BC तरफ इस तरफ शेडिंग किया। नाउ जो BC है राइट, उसकी जो BC साइड है BC साइड, उसको हम इस तरफ करेंगे शेडिंग BA तरफ। BA उसको लेंगे BA तरफ की साइड। तो ये जो है वो BC का शेडिंग हमने इस तरफ किया राइट। तो ये जो कॉमन शेडिंग्स पोर्शन हुआ इनका, जो ये वाला राइट, जो पोर्शन है कॉमन टू बोथ शेडिंग इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ABC। ये जो हमने इस तरफ शेडिंग किया और BC का इस तरफ किया राइट। तो ये जो बीच वाला कॉमन शेडिंग पोर्शन आया उसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल ABC
अब वैसे ही देखिए ये है हमारे पास POQ R, राइट। और ये है यहाँ पे S, यहाँ पे है X एंड यहाँ पे है Z, राइट। तो ये जो डायग्राम है उसमें क्या है, X इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। X कहाँ है, ये जो एंगल है, राइट, PQR उसके अंदर की साइड है, राइट, X। तो X इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। वैसे ही Z इज़ नॉट द इंटीरियर, Z कहाँ पे है, एक्सटीरियर है, राइट, आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है। तो Z इज़ नॉट इंटीरियर बट एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। Z जो है वो आउटसाइड ऑफ एंगल है एंड S इज़ ऑन द एंगल। देखो जो ये S है, राइट, वो कहाँ पे है, ऑन द एंगल PQR, राइट, इसके ऊपर है ये S। हमने 4.3 एक्सरसाइज के रिलेटेड जो बेसिक थे, राइट, वो हमने आगे देखे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब देखिए ये जो फिगर दी गई हुई है, राइट, उसमें एंगल कौन से हैं वो हमें लिखने हैं, राइट। तो फर्स्ट एंगल किसे हम कहेंगे, जो दो साइड है, दो रे है, राइट, ये जैसे ये AD एंड AB, तो उसका जो ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो होगा एंगल। तो हम फर्स्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है एंगल A, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A, और इसको हम कैसे लिखेंगे, DAB, राइट, D, क्योंकि ये AD एंड AB लाइन से बन रहा है, राइट, ये रे से बन रहा है, तो DAB, या तो हम इसको एंगल DAB ऐसे भी लिख सकते हैं। हम जब ऐसे लिखेंगे कि एंगल DAB, तो एंगल जो है वो हमेशा मिडिल में होगा, जो मिडिल में हम लिखेंगे वो होगा वर्टेक्स। नाउ सेकंड एंगल B, एंगल B, और हम इसको कैसे लिखेंगे, ABC, राइट, एंगल ABC, राइट, यानी B होगा एंगल। नाउ एंगल C, राइट, ये तो BCD, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे एंगल BCD, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। नाउ एंगल D, राइट, एंगल D, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल CDA, एंगल CDA, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये देखिए हमें ये डायग्राम दिया गया है, राइट, उससे हमें जो पॉइंट है कौन से होंगे वो हमें लिखने हैं। तो ए में क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। अब देखिए एंगल DOE, राइट, तो इंटीरियर पॉइंट कौन सा है इसमें, इन द इंटीरियर A पॉइंट होगा, राइट, B तो ऑन द एंगल है, ऑन है, राइट, जो एंगल है उसके ऊपर का है B, तो हम B नहीं आएगा, लेकिन इंटीरियर यानी अंदर का, इनसाइड, तो एंगल DOE में इंटीरियर जो है पॉइंट वो कौन सा है, A, तो इसमें आंसर आएगा A। नाउ B, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। देखिए EOF में जो एक्सटीरियर पॉइंट है EOF, तो कौन सा होगा, C होगा, A होगा
एंड डी होगा, राइट। ये तीनों उसके एक्सटीरियर पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, राइट। बी नहीं आएगा क्योंकि बी उसके रे के ऊपर का पॉइंट है, उसकी साइड के ऊपर का है, राइट। ऑन द है, ऑन द EOF है बी, इसीलिए बी हम नहीं लिखेंगे। लेकिन एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड के जो है वो कौन से हैं, सी है, ए है एंड डी है, राइट। तो एंगल EOF उसमें जो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, आउटसाइड पॉइंट, वो सी, ए एंड डी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे A, C and D, right? Now C on angle EOF। अब देखिए यहाँ पे एंगल EOF कहाँ है, EOF, तो ऑन एंगल EOF, राइट। एंगल EOF के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं, तो एक तो E है, O है, F है एंड B है, राइट। तो एंगल EOF के ऊपर कौन से पॉइंट है, F, O, B एंड E। तो इसमें आंसर क्या आएगा, E, B, O एंड F पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। हमें यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हमें दो एंगल यूज़ करने हैं और ए उसमें 1 पॉइंट, राइट, 1 पॉइंट इन कॉमन। दो एंगल बनाने हैं जिसमें 1 पॉइंट कॉमन होगा। तो देखिए ये हमने ये एक एंगल लिया, राइट, ये है ABC, राइट, एंगल ABC। तो ये जो B है यहाँ पे, राइट, वो एंगल, ये एक पॉइंट हुआ, राइट। और हम एक दूसरा एंगल अब लेंगे, ये, जिसमें यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD एंड ये है E। ये होगा दूसरा एंगल, राइट। तो एंगल ABC एंड एंगल DBE, जिसमें B जो है वो 1 पॉइंट है जो कॉमन होगा, राइट। अब देखिए कोई ऐसे बोले कि ये ऐसे भी तो हम ले सकते थे, ये दो एंगल, राइट, लेकिन ये रॉन्ग होता क्योंकि देखिए यहाँ पे ABC एंड D, राइट। अगर ये हम लेते तो यहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन होते, जो रॉन्ग होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ 1 पॉइंट कॉमन लेना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। नाउ B, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, राइट। अब हमें दो एंगल ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसमें 2 पॉइंट कॉमन होंगे। तो ये एंगल AB एंड ये C है, राइट। ये एक हम दूसरा एंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे D। तो ABC एंगल एंड CBD एंगल, राइट। तो ये 2 एंगल हो गए। अब देखिए इसमें जो कॉमन पॉइंट है 2, वो कौन से है, B एंड C, राइट।
ये B एंड C जो है वो कॉमन पॉइंट है, ये A B C पे भी है एंड C B D में भी आते हैं ये दोनों। तो कॉमन पॉइंट कौन से होंगे? B एंड C आर कॉमन पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था? B है, वो कॉमन पॉइंट है, B इज कॉमन पॉइंट, राइट। नाउ C में क्या करना है? 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। इसमें हमें 2 एंगल ड्रॉ करके 3 पॉइंट्स कॉमन बताने हैं। तो ये एक एंगल हुआ P O एंड Q, राइट। ये एक एंगल हुआ। दूसरा एंगल हम लेंगे यहाँ पे Q O R, राइट। ये हुआ सेकंड एंगल। अब यहाँ हमें 3 पॉइंट कॉमन बताने हैं। तो ये देखिए O एंड Q, ये तो 2 पॉइंट कॉमन है ही। तो हम ये वाली लाइन पे एक और पॉइंट बनाएंगे T। तो क्या हो गया? O T एंड Q आर 3 कॉमन पॉइंट्स, राइट। O T एंड Q आर 3 कॉमन पॉइंट्स, राइट। ये 2 एंगल हो गए और इसके ऊपर 3 कॉमन पॉइंट्स हो गए। नाउ D, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब देखिए हम पहले 2 एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट। A B एंड C, ये एक एंगल हुआ एंड ये हुआ दूसरा एंगल D, राइट। तो एंगल A B C एंड एंगल C B D, राइट। ये 2 एंगल हो गए जिसमें B एक कॉमन पॉइंट है एंड C भी कॉमन पॉइंट है, राइट। 2 तो है ही और हमें कितने यहाँ करने हैं? 4 पॉइंट्स इन कॉमन। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट और कर देंगे E F, राइट। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर B F E एंड C 4 पॉइंट कॉमन होंगे। तो B F E एंड C आर कॉमन पॉइंट, C आर कॉमन पॉइंट्स हुए ये, राइट। नाउ E, 1 रे इन कॉमन। अब इसमें हमें 1 रे करनी है कॉमन, राइट। तो पहले हम 2 एंगल ड्रॉ करेंगे P O एंड Q। ये 1 एंगल हुआ एंड ये सेकंड एंगल Q O R, राइट। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा हुआ रे? इसमें ये OP रे है, OQ एंड OR। तो ये POQ एंगल है एंड ये है वो QOR एंगल, राइट। तो इसमें जो ये रे है वो हुआ कॉमन, ये इसमें ये वाले एंगल में भी जाता है और ये वाले एंगल में भी। तो OQ रे इज कॉमन, राइट। नाउ यहाँ पे 4.3 एक्सरसाइज फिनिश हो रही है।